इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो स्पर्म काउंट, जिनके बारे में लड़के बात करने से भी थोड़ा सा झिझकते हैं। मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। अब फिर भी आप कह रहे हो कि मर्दों में ताकत की कमी है, तो वो गलतियां मैंने बताई। कैसे उनकी वाइफ 4th स्टेज कैंसर से रिवर्स होकर अब 0 कैंसर्स पे आई हैं। हमारी कहीं टेक्स्ट बुक्स में कैंसर शब्द नहीं है। 21 साल पहले एक फीमेल मिली थी, कैंसर पेशेंट थी, लास्ट स्टेज कैंसर है, कीमो रेडियो सब फेल हो चुका था, वो आज भी जिंदा है। क्या नॉनवेज हमारे लिए हेल्दी है? नहीं है। फार्मालीन से तो उसको प्रिजर्व करते हैं, जो कि मुर्दों को सुरक्षित रखने के लिए यूज किया जाता है। पनीर इस सदी की सबसे खराब वस्तु है। 24-25 साल की लड़कियां, शादी भी नहीं हुई है बट PCOD है, PCOS है। लड़कियां ही गलती करती हैं, जैसे कि भारत की सारी बीमारियां एक ही वजह से हैं। कैंसर हुआ तो डेस्टिनेशन डेथ है। लोग कैंसर से मर रहे हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद मर रहे हैं। हमारे भारत के जो डॉक्टर्स हैं उनके पास कैंसर जैसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन, एक क्योर है। पूरी कैंसर की डाइट बता दूं? हेलो एवरीवन, सो द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार, आज के इस मॉडर्न सुपर फास्ट वर्ल्ड में ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगियां बीमारियों से घिर चुकी हैं। PCOD, PCOS, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, BP, शुगर, कैंसर और ना जाने कितने ऐसे नाम जिनको सुनते ही हमारे अंदर एक अलग सा डर आ जाता है। आखिर क्या है इन सब बीमारियों का एक एक्चुअल परमानेंट सोल्यूशन? तो इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आज हम लोग पहुंचे आचार्य मनीष जी के पास, जो कि ये साफ कहते हैं कि इन सभी बीमारियों का एक परमानेंट क्योर है और वो भी बिना दवाइयों पे डिपेंडेंट हुए। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाला है। तो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रणाम आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द नमित शो पे। तो आचार्य जी, आज हम बात करेंगे लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, हमारे कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, जिनको लेकर लोग बहुत ज़्यादा जल्दी टेंशन में आ जाते हैं। शायद वो चीज़ उतनी बड़ी नहीं होती जितना उसका स्ट्रेस बड़ा हो जाता है, और उसमें फिर हम गलत एक्शंस ले लेते हैं, गलत ट्रीटमेंट की तरफ पे चले जाते हैं। और आई गेस वो डर जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है लोगों के बीच में। आपको लोग इतना सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं क्योंकि आप बात करते हैं वो जो एक रेगुलर लाइन ऑफ एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उससे हट के, स्टेरॉइड से हट के, मेडिकेशन से हट के आप बात करते हैं लाइफस्टाइल में चेंजेस की, आप बात करते हैं हेल्दी एक प्रोसीजर की, अपनी बीमारी से दूर हटने की, एंड लोग चाहते हैं वो करना। तो सबसे पहले शुरू करेंगे आचार्य जी इस चीज़ से कि आजकल लड़के और लड़कियां दोनों बहुत जल्दी लाइफ के स्टेज पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं जो कि शायद होनी ही नहीं चाहिए बायोलॉजिकली इतनी जल्दी। लेट्स सपोज अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो आजकल लड़कियों के अंदर बहुत जल्दी PCOD, PCOS, इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज़ पता चल रहे हैं। 24-25 साल की लड़कियां, शादी भी नहीं हुई है बट PCOD है, PCOS है, और वो बीमारी तो चलिए अपनी जगह पे, पर उसका स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है इंसान के अंदर। और भी बहुत कुछ है, पीरियड्स प्रॉब्लम्स हैं, पीरियड्स में पेन है, डिस्मेनोरिया है जी, मेनोपोजल इश्यूज हैं। वो जो मेनोपोजल इश्यूज तो चलो जब 48 की होंगी तो आएगा जी, लेकिन अदरवाइज उससे पहले लुकोरिया है जी, जो वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, UTI है जी, तो भरी पड़ी हैं बीमारियां। तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आजकल देखा जा रहा है कि नंबर बढ़ता जा रहा है, और इतनी जल्दी एज में ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, सबसे पहले मुझे बताओ, आपके पास कोई गाड़ी है जी? कौन सी गाड़ी है आपके पास? होंडा सिटी। पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है? पेट्रोल। मैं आपको 5,000 रुपये देता हूँ, आप बस चलते हैं, टैंकी फुल कराएंगे, लेकिन डीजल डालना पड़ेगा और वो चलानी है आपको जी। तो देता हूँ 5,000 रुपये आप, और टैंकी पेट्रोल के पैसे भी मैं ही दूंगा, तो आप डाल लोगे क्या? नहीं। डाल लो यार, 6,000 ले लेना। क्योंकि आपको पता है वो गाड़ी पेट्रोल की है जी, और उसमें डीजल डालोगे तो खराब हो जाएगी जी। ऐसी हमारी बॉडी है कुछ चीज़ों को खाने के लिए नहीं बनी है जी, जो आजकल मार्केट में खिलाई जा रही है हमें जी। और हम जिस तरह का मार्केट में हमारा आसपास का जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है, स्ट्रेस है, कई तरह की प्रॉब्लम्स है, तो उसका इफ़ेक्ट तो बॉडी पे ही आएगा जी। अगर मैं बोलूँ कि मेरी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्या है जी, या आपकी गाड़ी होंडा सिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्या है? इंजन। तो मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी का इंजन निकाल देता हूँ और आपको उसके ऊपर बिठा देता हूँ, अब चलो घर चलें। नहीं हो सकता। टायर निकाल देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट हो शायद, उस पर बैठ जाओ, घर चलें। पूरी गाड़ी चाहिए सर आपको जी। तो ऐसे हमारी पूरी बॉडी आपस में अंदर से एक है जी। इसमें लीवर है, किडनी है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है, अमाशय है, पेनक्रियाज है, ऐसे ही हमारी यूट्रस है, हमारी
ओवरीज हैं, हमारे जेनिटल ऑर्गन्स हैं, मेल के पास अपने ऑर्गन्स हैं, उसके पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, फीमेल का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। पूरी बॉडी ना एक सिंक्रोनाइज सिस्टम से चलती है जी। अब मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ, फिर मैं जवाब दूंगा जी। मान लेते हैं यहाँ सामने बहुत बड़ा एक स्टेज है जी, और यहाँ कई सारे अलग अलग तरह का, कोई गिटारिस्ट बैठा है, कोई पियानिस्ट बैठा है जी, कोई बैंड वाला बैठा है, कोई हारमोनियम लेके बैठा है, और सब एक अच्छे लय में बजा रहे हैं। तो आपको क्या लगेगा? वो म्यूजिक जी। और वो सब अपने आप बजाना शुरू कर दें जी, बिना किसी कंट्रोल के, अब वो क्या लगेगा? शोर जी। अब आपको कोफ्त होगी वहां पे जी। ऐसी हमारी बॉडी हर टाइम कुछ भी खाने के लिए नहीं बनी जी। हमारी बॉडी कुछ भी डालने के लिए नहीं बनी जी, और हमारी बॉडी स्ट्रेस के टाइम पर खाने के लिए नहीं बनी। तो वो सारा जब हम डाल देते हैं बॉडी में जी, तो बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, फ्री रेडिकल्स इकट्ठे होते हैं जी, बॉडी में तनाव आता है जी, बॉडी बेचारी उससे लड़ने की कोशिश करती है जी। अब आप समझो पहले तो पीसीओडी पीसीओएस है क्या जी। आपने बचपन में एक चीज सुनी थी, हमारे पैरों पे फोड़े होते थे, फुंसियां होती थी जी, वो होते थे, याद है? बचपन में पैरों पे फोड़े फुंसी हो जाती थी, कई बार मुहासे भी होते हैं, वो फटते हैं तो कुछ निकलता है जी। क्या निकलता है? वो पस कहते हैं शायद, मवाद जी, पस जी, टॉक्सिन निकलता है। अब वो जो पैरों पे होते थे, मुंह पे होते थे, पीठ पे होते थे, निकल जाते, फट जाता था, काम खत्म। लेकिन जब से एंटीबायोटिक की अधिकता हुई जी, लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया, बिना डॉक्टर की राय के कुछ भी खाना शुरू कर दिया हमारी। और जब से हमने ये एंटीबायोटिक लिए, प्लस सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन लगा जी, या जब से हम दवाइयों का यूज़ ज़्यादा करा, या हमने उल्टे सीधे टाइम पे खाया, हमारी बॉडी की ना प्रकृति चेंज हो गई जी। अब वो कई सारे फोड़े फुंसियाँ बाहर को नहीं होते, वो अंदर होते हैं जी। जैसे, और उसको ही हम सिस्ट बोलते हैं जी। उसी को हम, जिसको आप पीसीओडी बोल रहे हो, उसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। तो सिस्टिक, सिस्ट मीन कचरा जी, कचरा मतलब टॉक्सिन जी, वही है उसके अंदर जी। लेकिन वो कौन सा है? वो मेरी बॉडी जो बाहर निकालना चाहिए था, वो बाहर नहीं निकाल पाई, अंदर ही रख लिया जी। दूसरा, लड़कियां ही गलती करती हैं। जैसे कि हमारे पूर्वज जो करते थे ना, जब भी पीरियड डेज होते थे, आजकल जो आपने पहले लड़कियों का सवाल किया, तो मैं लड़कियों को बताता हूँ। और अब मुझे पता चला है आपके जो नीचे जो जनता जुड़ी हुई है आपके साथ, उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मैं लड़कियों को इस सवाल का जवाब देता हूँ। जब भी पीरियड चलते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो बॉडी अपने टॉक्सिन्स निकालती है, बॉडी अपना वेस्ट निकालती है। उस टाइम पे जब बॉडी वेस्ट निकाल रही होती है, उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा हैवी फूड नहीं खाना होता ओके। उस टाइम पे पिया गया दूध, खाया गया पनीर, खाई गई दही, खाए गए मोमोज, खाया गया बर्गर, बॉडी पे एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो बॉडी अपना कचरा पूरा नहीं निकाल पाती, टॉक्सिन्स पूरा नहीं निकाल पाती, और वो डाइजेशन भी पूरा नहीं कर पाती जी। वही अधपचा भोजन, वही अनडाइजेस्टेड फूड ही कल को पस बन जाता है, सिस्ट बन जाता है, जिसको बॉडी नहीं निकाल पाई। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। आयुर्वेद कहता है, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद एक बात बोलते हैं, हम जो भी खाते हैं इससे रस बनता है जी। रस से रक्त बनता है जी। रक्त से मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, और फिर बनता है शुक्र, यानी कि ओवम, अंडाणु, शुक्राणु, और फिर बनता है ओज, यानी कि इम्यूनिटी। यानी कि इम्यूनिटी का नंबर 8वां है और शुक्राणु अंडाणु का नंबर 7वां है। लेकिन सबसे पहली धातु है रस। तो क्या बना? खाने से रस जी। लेकिन आज आपने जो खाया वो ढंग से चबाया नहीं, सही मूड में नहीं खाया, तो रस ना बन के वो कच्चा रस बन गया ओके। अपक्व रस बन गया जी, टॉक्सिन बन गया। अब बॉडी क्या करेगी? या तो बॉडी निकाल देगी, पॉटी में, सुसु में, पसीने से, उल्टी से निकाल देगी। नहीं निकाल पाएगी तो क्या करेगी? बॉडी लड़ेगी। उसी को फ्री रेडिकल बोलते हैं जी। उसी को पस बोलते हैं, उसी को सिस्ट बोलते हैं, उसी को बाद में ट्यूमर बोलते हैं, उसी को बाद में रसौली बोलते हैं, उसी को बाद में कैंसर बोलते हैं। यानी कि सारी बीमारी की जड़ क्या है? अधपचा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड जी। तो हम जब स्ट्रेस्ड होते हैं, एंग्री होते हैं, अपसेट होते हैं, तो उस दिन पका हुआ खाना नहीं खाना होता ओके। जैसे आपके घर में मिक्सी है जी, हर के घर में मिक्सी होगी। तो मैं दर्शकों से सवाल करता हूँ, जब आपके घर में मिक्सी में सामान पीसते हो और गर्म हो जाती है तो क्या करते हो? रोक देते हैं मिक्सी, बंद कर देते हो थोड़ी देर के लिए। क्यों? खराब ना हो जाए। अच्छा, मान लो अभी
आप और मेरे यहाँ टीवी लगाओ, एलईडी लगी हो और लाइट फ्लक्चुएट करने लग जाए तो आप क्या करोगे? मैं क्या करूँगा? बंद कर देंगे, खराब ना हो जाए। ऐसे जिस दिन हम स्ट्रेस्ड होते हैं जी, एंग्री होते हैं, अपसेट होते हैं, ठीक मूड में नहीं होते, रो रहे होते हैं, उस दिन खाया गया खाना ही टॉक्सिन का रूप लेता है। ओके, वही फिर भविष्य की सिस्ट है, मवाद है, पस है, बाद की रसौली है, ट्यूमर है और कैंसर है। जी, तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, उस दिन खाना नहीं खाना, उस दिन खा ना। जी, लेकिन अब जैसे मान लो आप और आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अब हंसो मत, होगी कोई ना कोई, या हंसने के लिए तो जरूरी है हंसना। जी, मान लो आज आपका मूड ठीक नहीं है और आपकी गर्लफ्रेंड का मूड बड़ा अच्छा है और आप आज किसी बात से परेशान हो और आपने मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन वो क्या करेगी? प्लीज खाओ ना, प्लीज एक बाइट मेरे लिए ले लो ना, जी, थोड़ा सा ले लो ना, मेरी कसम लगे ले लो ना। जी। अब आप बताओ वो सही कर रही है कि गलत कर रही है? अब टेक्निकली गलत। क्योंकि मैंने आपको साइंस समझा दी जी, कि जो भी हमारा खाना नहीं हजम होता, नहीं पचता, नहीं डाइजेस्ट होता, वही खाना सिस्ट, ट्यूमर, रसौली, पस, वेस्ट का नाम लेता है। जी, और आयुर्वेद का एक सूत्र है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि दुनिया में जितने भी रोग है, सर्व रोग, इनका एक ही निदान है, मतलब एक ही उपाय है, कुपित मल को निकाल दो। जी, तो यानी कि अगर ओवरी सिस्ट है तो निकाल दो, यूट्रस में फाइब्रॉइड है निकाल दो, मन में कोई बुरे विचार है निकाल दो, कोई किसी के प्रति ग्रज रखा हुआ है, कोई एंगर रखा हुआ है निकाल दो। मतलब मन में रखो मत। जैसे आप गाड़ी की सर्विस कराते हो, जी, स्कूटर की कराते हो, बाइक की कराते हो, अपनी होंडा सिटी की भी कराते हो, तो जितने मेल फीमेल हमारी बात सुन रहे हैं, इनसे पूछो ये दिन में 6 बार 7 बार 5 बार 8 बार खाना खाते हैं, जी, पूरे 30 दिन खाते हैं, 365 दिन खाते हैं, सर्विस कब करते हैं? गाड़ी की सर्विस कर ली, जी, स्कूटर की सर्विस कर ली, बाइक की कर ली, अपनी कब करते हो? ये इस पीढ़ी की, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, जो मेरी बात सुन रहे हैं, जब तक अपनी बॉडी की सर्विस नहीं करोगे तो कभी पीसीओडी, कभी ब्रेस्ट गांठ, कभी कोई ब्रेन में ट्यूमर, कभी रसौली, कभी डायबिटीज़, कभी चश्मा, कभी ब्लड प्रेशर, कभी कोई पेन्स, कभी कोई सेक्सुअल इशू, कभी कोई जॉइंट पेन। भारत की सारी बीमारियां एक ही वजह से हैं, हमें अपनी सर्विस करनी ना कोई स्कूल सिखा रहा है, ना कोई कॉलेज सिखा रहा है, ना कोई माँ बाप सिखा रहे हैं और ना ही सरकार सिखा रही है। जी, बिल्कुल 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 आचार्य जी। और अभी जैसे हमने बात की विमेन प्रॉब्लम्स की, पीसीओडी, पीसीओएस एक्सेट्रा की, अब थोड़ी सी बात करते हैं मेन की। अब क्या देखा गया आजकल ना, लड़कों में भी बहुत जल्दी एज में 20, 25, 24, 27, 28 साल की उम्र में भी ना सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो स्पर्म काउंट। और ये वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं ना जिनके बारे में लड़के बात करने से भी थोड़ा सा झिझकते हैं, ढंग से बोल नहीं पाते, और इस स्टिग्मा को कह सकते हैं, इसका यूज़ करके ना बहुत बार उनको पागल बनाया जाता है ना। आप इतने फर्जी डॉक्टर्स देखेंगे, लगा देंगे इतनी देर में गुप्त रोग ठीक करें, इसमें वो करें, 1-1 लाख रुपए की दवाइयाँ दे देंगे, शायद जिनका असर भी नहीं होगा। और ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे भी बहुत प्रेशर बना देती हैं, लोग इसकी वजह से शादी करने से डरने लगते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा आजकल? और मतलब क्योंकि पुराने ज़मानों में तो लोग 15-15 बच्चे भी करते थे, हेल्दी भी रहते थे, अभी भी करते हैं जी। तो आजकल अभी भी भारत में दुबई से, मिडिल ईस्ट से शेख आते हैं 90-90 साल के, हमारे देश से 15-20 साल की लड़कियां आज भी शादी करके या खरीद के लेके जाते हैं। आपको पता है धंधा चलता है। जो भी गरीब गांव है, उड़ीसा साइड है, मणिपुर साइड है, अभी मैंने थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ये लोग आते हैं जी, क्योंकि इनकी 12-12 बीवियां, 8-8 बीवियां, क्योंकि पैसा बहुत है और ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियां खाते हैं, अपनी डाइट ठीक रखते हैं, या आयुर्वेद यूनानी वैद्यों के संपर्क में रहते हैं जो जेन्युइन है जी, वो इनको अभी भी जवान रखते हैं। और वैसे भी एक कहावत है, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते जी। अब फिर भी आप कह रहे हो कि मर्दों में ताकत की कमी है, तो वो गलतियां मैंने बताई, सेम गोस फॉर शाम सेम गलतियां वही हैं जी। अब मान लो शाम को 6 बजे किसी बर्थडे पार्टी में 7 बजे आपने बर्गर खाया जी, चाउमीन खाई जी, आपने कोई मंचूरियन खा लिया, आपने कोई फिंगर चिप्स खा लिया, आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, आपने एक आधी बियर पी ली, ठीक है, इनमें से कुछ भी चीज़ हेल्दी है नहीं, यानी कि आपकी गाड़ी में, पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाला आपने, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, जी, 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 अब उसके बाद रात को 9 बजे फिर रोटी खा रहे हो, मम्मी ने बना रखी है, या घर पे खाना खाना जरूरी है, या फिर भूख लग जाती है, जी। तो मुझे बताओ बॉडी पहले वाले को हजम करे कि बाद वाले को हजम करे?
और जब तक हम हमारी बॉडी में असली फ्यूल नहीं डालेंगे तो असली ताकत कैसे आएगी? जी। असली फ्यूल वही था जो हमारे पूर्वज किया करते थे। पहले मैं उससे पहले ना आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, इससे आप जल्दी समझोगे कि जाना किसके पास जाइए। मान लो आप शादी में गए, आप 8 बजे पहुंचे जी। 8 बजे सूप, 8:15 भल्ले, 8:30 पापड़ी, 8:45 चाउमीन, 9 बजे मंचूरियन, 9:15 मलाई कोफ्ता, 9:30 कुछ और, 9:45 बजे रोटी खाई, फिर कोई पनीर लिया, फिर आपने एक आइसक्रीम खाई, फिर आपने कॉफ़ी पी, 11 बजे आपने फिर एक और आइसक्रीम खा ली, फिर 12:30 11:30 एक कॉफ़ी भी और पी ली, फिर आपने पान भी खा लिया, फिर आपको पता लगा एक जूस रह गया मेरा, वो भी पी लिया, फिर आपको पता लगा एक आपको चलता फिरता कुछ और टुकड़ा उठा के मुँह में डाल लिया। 8 बजे से खा रहे हो, 12 बज गए। ये शरीर है। अच्छा, आप घर से जब होंडा सिटी निकालते हो, हर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते हो क्या? नहीं। डाला करो ना यार, थोड़ा थोड़ा तो कम हो ही जाता है। अगले पेट्रोल पंप पे, इस पेट्रोल पंप में डालो, फिर अगले पेट्रोल पंप में डालो, थोड़ा सा अगला तो कम हो ही जाता है ना। आप क्यों एक ही बार डालते हो? जानवर, कभी चिड़िया तोतों को देखा दिन भर चरते हुए? वो सुबह आते हैं, दाना चुगते हैं, दिन भर के दिखते भी नहीं जी। और हम सुबह दाना, दोपहर को दाना, शाम को दाना, फिर दाना, फिर दाना। अरे कितना खाना खाओगे? इतना खाना नहीं चाहिए। अच्छा चलो एग्जाम्पल पहले वही वाला पूरा करता हूँ। आपने रात को 8 शुरू करा, 12 बजे तक खा लिया, घर पे आके आप सो गए, सुबह उठ के 6 बजे आपको पोटियाँ लग गई और आप चले गए 100 कोड़ एक बड़े डॉक्टर के पास। ठीक है, तो डॉक्टर क्या बोलता है आपको? दवाई देगा। फूड पॉइजनिंग हो गई, स्टमक इन्फेक्शन, लूज मोशन हो गया, स्टमक इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया, कितनी बड़ी बड़ी टर्म्स चिपका दी। और आप फिर वो बोलेगा गोली ले लो रोकने की। हीरे मोती निकल रहे थे क्या? क्या निकल रहा था? गंद निकल रहा था। नहीं, आपका ब्रेन उस टाइम आपको ये लग रहा था नहीं कल तो गुलाब जामुन खाया था, तो गुलाब जामुन क्यों निकल रहा है, जलेबी क्यों निकल रही है, या टिक्की क्यों निकल रही है? अरे रख के घूमोगे क्या उसको? जी। अच्छा, वो निकल रहा है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? नहीं, अच्छी बात। लेकिन फिर आप डॉक्टर को अगली बात बोल देते हो, डॉक्टर साहब कमजोरी बड़ी आ गई, डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल लगा देता है। आपने बॉडी की इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन कर दिया। बॉडी इंटेलिजेंट थी, बॉडी ने कचरा निकाला। चलो उसी टाइम आप चले गए 100 करोड़ आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। मैंने सिचुएशन दी ना, एक चले गए 100 करोड़ बड़े डॉक्टर के पास, एक आप चले गए आयुर्वेदिक डॉक्टर से। वो क्या बोलता है? क्या हुआ आपको? वो बोलता है बॉडी सियानी है, जो कर रही है उसको करने दो। जी। इससे आप डिसाइड करो कि डॉक्टर कौन से के पास जाना चाहिए, जो फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन, लूज मोशन, डायरिया बोल रहा है, या कह रहा है जो बॉडी सियानी है, जो हो रहा है होने दो। डॉक्टर कौन सा अच्छा है? सेकंड वन। तो आप चाहे फीमेल है, चाहे मेल है, चाहे कोई भी हमारा कोई बुजुर्ग भी देख रहा है हमारी पॉडकास्ट को, तो डॉक्टर पहले तो सही चूज करो। जो आपने बोला, गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लाखों रुपए लगा लेते हैं। और मैं कहता हूँ डॉक्टर के पास तो जाओ ही ना, पहले आप अपनी डाइट ठीक कर लो ना, लाइफस्टाइल ठीक कर लो, उसी से ठीक हो जाएगा। आपको पता है मैंने कल गलत खा लिया, आप अगले दिन मत खाओ। शेर भी ना एक हिरन का शिकार करता है तो फिर कम से कम 6-7 दिन तक शिकार नहीं करता। अजगर भी अगर एक हिरन को निगल ले तो 9 महीने से 1 साल तक शिकार नहीं करता। तुम दोपहर को 2 बजे रोटी खाते हो, तुम 4 बजे तुम्हें कोई स्वीट्स पूछ ले, चाय पूछ ले, तुम कहते हैं आने दे। तो ये इंसान की फितरत है। तो ये फितरत बदलो भाई। हमारे पूर्वज क्या कहते थे? हमारे आयुर्वेद में क्या लिखा है? हु ईट्स वंस इज योगी, हु ईट्स ट्वाइस इज भोगी, हु ईट्स थ्राइस इज रोगी। यानी कि जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, जो 3 बार खाए वो रोगी। और आप चेक करो, हमारा हिंदुस्तान 8 बार खा रहा है। सुबह ब्रेकफास्ट से पहले कुछ, फिर ब्रेकफास्ट, फिर स्नैक्स, फिर लंच, फिर इवनिंग टी या इवनिंग स्नैक्स, फिर डिनर, और फिर रात को कुछ और। तो 7-8 बार खाया आपने। तो ये बॉडी इतना खाना नहीं मांगती है। तो ये सारी जो आपने बीमारियां बताई, चाहे वो पीसीओडी है, चाहे पीसीओएस है, चाहे यूट्रस प्रॉब्लम्स हैं, चाहे पीरियडिकल प्रॉब्लम्स है, चाहे लुकोरिया है, चाहे फेशियल हेयर्स हैं, लड़कियों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, चाहे मेल्स को सेक्सुअल इश्यूज हैं, का जॉइंट पेन है, या एसिडिटी है, या गैस्ट्रिक है, या कॉन्स्टिपेशन है, सारी बीमारियों की जड़ ना सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन शुरू होती है। मतलब 80% बीमारियों का आना जो शुरुआत है, चाहे मेल फीमेल में बोल रहा हूँ, पेट साफ नहीं हो रहा, क्योंकि हम इंग्लिश टॉयलेट सीट पे बैठ रहे हैं। इंग्लिश, क्योंकि हमें लगता है कि अंग्रेज सब बढ़िया काम करते थे, अंग्रेज सारे पुट्ठे काम करते हैं। एक बात बताओ, आपके घर में मामा भी है, चाचा भी है, ताऊ जी भी है, फुफ्फड़ जी भी हैं, सारे हैं ना, लेकिन अंग्रेजी में क्या है? एक अंकल है। अच्छा, आप 4 जने खड़े हैं, अंकल बोलोगे, कौन आएगा? 4 ही सुनेंगे। तो फिर अंग्रेजी ऐसी है।
आपके पास जल है, नीर है, पानी है, कितने नाम है? उनके पास एक ही है, वाटर। नाली का पानी भी वाटर, कीचड़ का पानी भी वाटर, स्विमिंग पूल का पानी भी वाटर, समुद्र का पानी वाटर, गंगा का पानी वाटर। तो फिर और उनके पास एक और प्रॉब्लम है, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बताओ, बीपी की गोली जी, वो आप उनसे पूछो मुझे बीपी हो गया, गोली खाओ, कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ, लाइफ टाइम। तो वो सॉल्यूशन हुआ? शुगर की गोली कब तक खाओ? लाइफ लॉन्ग खाओ, क्या वो ट्रीटमेंट हुआ? कहा तो, क्योंकि वो तो ऐसे ही, अगर आप एक एलोपैथिक डॉक्टर पे जाओगे उनका तो स्टेटमेंट ही होता है कि जी बीपी की गोली तो अब आपकी चलेगी। मतलब मैं आपको 1000 पेशेंट, 10,000 पेशेंट के नंबर देता हूँ जिनकी छूट चुकी है, अपनी डाइट में चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके। मैं आपको ऐसे सैकड़ों पेशेंट देता हूँ जिनकी किडनी फेल हुई थी, रिकवर हो चुकी है, डाइट में चेंज करके। लेकिन सबसे पहले आपकी सोच मजबूत होनी चाहिए, आपके ब्रेन में वो पावर होनी चाहिए। जैसे मुझसे आज 21 साल पहले एक फीमेल मिली थी, कैंसर पेशेंट थी, उनको डॉक्टर ने बोला था लास्ट स्टेज कैंसर है, 4-5 महीने की मेहमान है, मतलब 3-4-5 महीने जियोगे, और कीमो रेडियो सब फेल हो चुका था। वो आज भी जिंदा है, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया। मैंने क्या किया? पहले मैंने उनसे पहले 1-to-1 उनका काउंसलिंग किया। क्या काउंसलिंग किया? पूरी स्टोरी सुनी उनकी, कैसे कैसे वो डॉक्टर के पास पहुंचे। मैंने उनको एक पेपर दिया, मैं कहा मैडम लिखो आप लाइफ में क्या क्या करना चाहते हो, आपके गोल्स लिखो, आपके लक्ष्य लिखो, आपका क्या अधूरा काम पड़ा अभी। उनकी बेटी उस टाइम 13 साल की थी। उन्होंने बोला कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी, पहले उसको पढ़ाना है, मुझे उसको डॉक्टर बनाना है, मुझे उसको पढ़ाना है, मुझे उसकी शादी करनी है, मुझे अपने दोती के साथ खेलना है, मुझे मेरे पोती के साथ खेलना है। मैंने वो कागज़ दिया और उस कागज़ की मैंने बोला 5-6 बड़ी बड़ी फोटोकॉपी करा लो, बड़ा बड़ा करके, किचन में चिपका लो, बाथरूम में चिपका लो, कमरे में चिपका लो। रोज़ सुबह और शाम पढ़ना है कि आपके जीवन का गोल क्या है। आज 21 साल बाद भी जिंदा घूम रही है वो, जिनको डॉक्टर्स ने एक वक्त पे, जिनको डॉक्टर ने बोला था कि अभी नहीं बचेंगी 2 महीने। जैसे सिद्धू जी की वाइफ, अभी आपने पूरा स्टोरी सुनी है उनकी। जी, मैं बिल्कुल अभी उस पे आने वाला था। एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही था कि अभी सिद्धू जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जहां उन्होंने बताया कि कैसे उनकी वाइफ 4th स्टेज कैंसर से रिवर्स होकर अब 0 कैंसर उस पे आई हैं। डेफिनेटली एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी। और आचार्य जी, जब बात आती है ना वर्ड ही कैंसर अब आपने लिया, तो क्या होता है ना, आजकल लोगों, एक तो हर ऑर्गन से रिलेटेड एक कैंसर आ चुका है, और जब भी डॉक्टर्स बात करते हैं ना, जैसे ही वो वर्ड आता है कैंसर के चांसेस हैं, आपको कैंसर है, तो इंसान के अंदर ना वो वर्ड ही इतना बड़ा एक हार्ट अटैक बन चुका है कि अगर कोई पेशेंट सुन लेना कैंसर, तो आधा मोटिवेशन तो वहीं डाउन, फैमिली में एक अलग ही डर आ जाता है कि ओ माय गॉड इसको तो कैंसर हो गया, बचे या ना बचे। तो ये इतना बड़ा, जिसे कहते हैं ना फियर है, ये वर्ड एक इतना भारी बन चुका है। व्हाट इज़ इट? और डेफिनेटली सिद्धू जी की स्टोरी, और आपका क्या टेक है कैंसर को लेकर? पहले मुझे ये बताओ, ये कैंसर नाम रखा किसने? मेडिकल हमारी कहीं टेक्स्ट बुक्स में कैंसर शब्द नहीं है, अर्बुद शब्द है, कर्क रोग है। अब इससे डरता नहीं ना बंदा। अब मुझे बताओ, एक नाम है जॉन्डिस, उससे क्या समझ आता है आपको? जॉन्डिस नाम क्यों रखा गया? उसका नाम पीलिया था। क्यों रखा जॉन्डिस? पीलिया से पता चलता है मेरी बॉडी पीली हो गई, मेरा ब्लड और मेरा जो बाइल है, जो पित्त का जूस है, वो मिक्स हो रहा है, तो एक लक्षण है पीलिया, यानी कि लक्षणों के नाम पे बीमारी रखी पीलिया। अब पीलिया आयुर्वेद का शब्द है। अब जॉन्डिस नाम क्यों रखा इसका? मॉडर्न पैथी में सबसे पहले डॉक्टर जोंड को हुआ था, तो उसका नाम जॉन्डिस रख दिया। एक बीमारी का नाम है ITP, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसिस परपुरा, उसका नाम ही इडियट है। अच्छा, एक काम करो, किसी भी बड़े डॉक्टर से पूछना व्हाट इज द कॉज ऑफ बीपी, रीजन क्या है बीपी का? नो। व्हाट इज द कॉज ऑफ कैंसर? इडियट कॉज, मतलब उनको कॉज ही नहीं पता। जब हमें कॉज नहीं पता तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जी? तो सबसे पहले कॉज पता होना चाहिए। कॉज में इतनी देर से आपको PCOD का ट्रीटमेंट नहीं बताया मैंने कॉज बताया जी। अब ट्रीटमेंट क्या है? दवाई बेचना नहीं है, ट्रीटमेंट अपनी डाइट ठीक कर लो, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो, टाइम से सो, टाइम से उठो, नीचे बैठ के पेशाब करो। अब एक बात बताओ, इसमें क्या शर्म है कि अगर सारा भारत नीचे बैठ के पेशाब करने लग जाए? क्या शर्म है इसके अंदर? डॉक्टर ने कहा अंग्रेजी सीट पे टॉयलेट करना है, आप कुंडी लगा लो, अंदर कैसे बैठ के कर रहे हो, कौन देख रहा है आपको? हमारी दादियां परदादियां, हमारी जो बड़ी लेडीज है घर में, वो बाथरूम में जाके नीचे बैठ के यूरिन करती थी और बाद में एक डिब्बा पानी डाल देती थी। यूरिन उनकी बॉडी से ही तो निकला है, आप ही के पिए गए पानी, आपके पिए गए दूध, उसी का ही तो वेस्ट ही तो है बॉडी का वो। तो उससे बुराई क्या है इसमें जी? अच्छा, एक बात बताओ,
इंग्लिश टॉयलेट सीट पे हम जब पॉटी करते हैं कितने कितने लोगों को 20-20 मिनट लगते हैं जी। कईयों को आधा घंटा लगता है, कईयों को 2-2 दिन लग जाते हैं, आती नहीं है। ये तो आजकल हैबिट बनी हुई है, न्यूज़पेपर या फोन लेके बैठने सारी बीमारी की जड़ इंग्लिश टॉयलेट सीट है। अगर वही इंग्लिश की जगह इंडियन हो तो मैं एक तरीका सिखाता हूँ, आप कहो तो मैं सिखा देता हूँ। प्लीज हाँ जी। मैं एक तरीका सिखाता हूँ सारे भारत को। सुबह उठो, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, बिस्तर से उठने के बाद उकड़ू बैठ के गरम गरम पानी पियो। उकड़ू मतलब इंडियन टॉयलेट स्टाइल। अच्छा। अपने कमरे में ही बैठ जाओ ओके। और आपको 5 मिनट बाद अपने आप पोटी आ जाएगी। फिर चले जाना, इंग्लिश पे ही कर लेना भाई। ओके। आपने स्टाइल तो दे दिया ना बॉडी को, जी। आपने एंगल बना दिया, ऐसा एंगल जो मेरी बॉडी का नेचुरल एंगल है। अच्छा, कबूतर आता है, तोता आता है, कौवा आता है, तार पे आते हैं, पेड़ पे आते हैं, पोटी करते हैं, उड़ जाते हैं। गाय बैठी होती है, खड़ी होती है, गोबर करती है, वापस खड़ी हो जाती है। इनको किसी भी जानवर में, दुनिया के किसी भी जानवर को शिट करने में, पोटी करने में 30 सेकंड लगते हैं। बहुत ज़्यादा 1 मिनट लगता है हाथी जैसे को, क्योंकि वो 3-4 टुकड़ों में आता है। घोड़े को भी 1 मिनट लगता है जी। उसके अलावा दुनिया में एक इंसान ही एक ऐसा जानवर है जिसको पूरा पूरा दिन लग जाता है। कई बार आधा घंटा लगता है, कई बार 50 मिनट लगता है, कई बार 3-3 दिन नहीं आती, कई बार 7-7 दिन ही लोगों को पोटी आती, सूख जाती है, उंगलियां मार मार के डॉक्टर जाके निकालते हैं, उनके अंदर सख्त हो जाती है, फिर बवासीर होती है, फिशर होता है, फिस्टूला होता है। सारा खेल आपके पेट से गंदगी निकलने का है। मैंने एक श्लोक बताया था, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोगों का एक ही इलाज है, कुपित मल को निकाल दो। तो हम कुपित मल लेकर घूमेंगे तो मुझे सेक्स रोग भी होंगे, जोड़ों का दर्द भी होगा, बीपी भी होगा, शुगर भी होगी, किडनी फेल भी होगी, लीवर खराब भी होगा, कैंसर भी होगा, जॉइंट पेन भी होगा। सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, कुपित मल को निकाल दो जी। अब वो कुपित मल आया कहाँ से? हमारी बॉडी जो भी खाती है, हम जो भी खाते हैं खाना, इससे आयुर्वेद कहता है रस बनता है, रस से बनता है रक्त जी। फिर बनता है मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज यानी कि इम्यूनिटी। यानी कि 8वें नंबर पे हो जाता है, इम्यूनिटी 8वें नंबर पे है। पहले नंबर पे क्या है? खाने से बना रस जी। तो खाना, फिर रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। शुक्रमाणु, अंडाणु, शुक्राणु, मेरे अंदर की शक्तियाँ जी। वो 7वीं धातु है। जब आपने खाना खाया और खाना ढंग से हजम ही नहीं हुआ, या आपका मूड खराब था, या आप स्ट्रेस थे, या आपने खाने के साथ पानी पी लिया जी, या आपने बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक पी ली, या चिप्स के साथ कोल्ड ड्रिंक पी ली, ये तो है ही कॉम्बिनेशन, कॉम्बो आते हैं आजकल हर जगह पे। तो कॉम्बो को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? कंपनियां करती हैं जानबूझ के, तुम बीमार पड़ो ताकि हम तुम्हें दवाइयां बेचेंगे बाद में। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, मैकडी है, KFC है, बड़ी बड़ी चेन्स हैं, इनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं। वो इनको इन्वेस्ट करती हैं जानबूझ के, इनको पंप करती हैं। ये पिज़्ज़ा की चेन, बर्गर की चेन किसकी है? इन्हीं, ये स्पॉन्सर है उनके। ये सब स्पॉन्सर गेम है जी। ये चीनी है। पहले चीनी से आपको बीमार करेंगे, फिर दवाइयां बेचेंगे। चीनी कौन लाया भारत में? अंग्रेज लाए। जी। सफ़ेद नमक कौन लाया भारत में? अंग्रेज लाए। हम गुड़ खा रहे थे ना, ठीक थे। हम सेंधा नमक खा रहे थे ना, ठीक थे। अच्छा एक बात बताओ, गाय हमारी माता है, अकल बड़ी के, भैंस गई भैंस, पानी में, काला अक्षर, भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे, बीन बजाना। सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? गाय पे एक ही है माँ। कौन लाया भैंस? भैंस एक जंगली पशु था, भारत में होता था, लेकिन उसका दूध विशेष परिस्थितियों में यूज किया जाता था। जो कुश्ती लड़ते थे जी। जो भागा करते थे, एक्सरसाइज करते थे, श्रमिक लोग थे, सिर्फ वो लोग भैंस का दूध पीते थे। अब हर कोई पी रहा है जी। मुझे बताओ, अगर भैंस का दूध इतना ही बढ़िया है तो अमेरिका क्यों नहीं पीता? यूरोप, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, मतलब कहीं भी बड़े से बड़े कंट्री में, कोरिया में, जापान में, जो वर्ल्ड की लीडर कंट्री है, वहाँ भैंस का दूध क्यों नहीं पीता? अगर भैंस का दूध इतना ही बढ़िया है जी, तो वो दूध क्यों नहीं पीते? मुझे सिर्फ ये बता दो। उनको पता है कि ये दूध मेरी बॉडी जल्दी से हजम नहीं। अगर दूध हजम करना है भैंस का, पी लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कुश्ती लड़ो, रोज सुबह 20 किलोमीटर भागो, खूब सैर करो, एक्सरसाइज करो। अब दारा सिंह वर्गा कोई पिए तो फिर हजम भी कर ले। अब हमने दिल नहीं तोड़ना, डक्का नहीं तोड़ना। दिन भर आपने सिर्फ नेटफ्लिक्स के और चैनल चेंज करने हैं, मोबाइल से तुमने बाहर नहीं आना जी। तो वो सब फिर वो यूज़ कहाँ होगा? तो इसीलिए अगर दूध पीना है तो भारतीय गाय का दूध पी सकते हो तो पियो। वैसे मैं कहता हूँ दूध मत पियो, दही खा लो। ओके। वैसे सबसे बढ़िया भारतीय गाय का देसी घी है जी। लेकिन वो भी तड़के नहीं लगाने,
उसको ऊपर से डाल लो। लेकिन पनीर इस सदी की सबसे खराब वस्तु है जबकि लोग हमारे पनीर कॉमन तो चीज में। प्रोटीन के लिए कहते हैं बहुत हेल्दी है, पनीर खाओ प्रोटीन डाइट बढ़ेगी। अच्छा, पनीर से प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है। अच्छा मुझे ये बताओ, हाथी को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? हाथी सबसे मजबूत है, हड्डियाँ मजबूत है, कैल्शियम चाहिए उसको भी, प्रोटीन चाहिए उसको भी, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको भी, न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन ए बी सी डी सब चाहिए। हाथी को कहाँ से मिलता है? घास पत्ते खाता है। अच्छा चलो, गैंडे की भी हड्डियाँ मजबूत है, गैंडे को कहाँ से मिलता है? इन्हीं चीज़ों से, घास फूस से मिलता है। अच्छा, घोड़े की भी हड्डियाँ मजबूत है, घोड़े तो हॉर्स पावर नापते हैं, हम गाड़ियों की पावर हॉर्स पावर में नापते हैं। अच्छा, घोड़ा क्या खाता है? घास। फिर मुझे किसी एक पॉडकास्ट पे भैया ने बोल दिया, आप जैसे मैंने बोल दिया घोड़ा क्या खाता है, कहते चना खाता है। मैं कहा चना उसने आपकी शादी वाले दिन फोटो खिंचाने के लिए खाया है। जंगल में चने नहीं पड़े। हम जब पुराने टाइम पे शादी करने जाते थे दूसरे गांव में, या राजा महाराजा जब घोड़े पे लड़ने जाते थे तो चने लेके जाते थे, क्योंकि चनों से उसको 2-3 दिन तक उसका पेट भर के भूख नहीं लगती थी। लेकिन वो पहले एक गाँव से दूसरे गाँव जाते थे तो घोड़े को भूख तो लगेगी ना, तो घास उठा के घूमना, चने खिला देते थे। लेकिन वो क्या हुआ, अब दूसरे गांव तो जाना नहीं, वो रिवाज बन के रह गया, बस वो घोड़ी को चने खिलाए, फोटो खींच ली। तो वो एक्चुअल में घोड़े को चने नहीं चाहिए। घोड़े जंगल में चने पड़े हैं क्या? चने तो कल्टीवेट होते, खेती से उगते हैं। जंगल में घास खाता है घोड़ा। तो ये सारे जानवर घास से ही कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन ले रहे हैं। तो मुझे प्रोटीन के लिए पनीर क्यों चाहिए? और आयुर्वेद ने क्लियर कहा है कि दूध का विकृत रूप नहीं लेना। दूध का विकृत रूप मतलब बिगड़ा हुआ रूप नहीं लेना। तो पनीर क्या है? दूध के बिगड़े हुए रूप से बनता है, तो अच्छा कैसे हो गया? और आयुर्वेद की किसी टेक्स्ट बुक में पनीर का जिक्र नहीं है। तो वाई प्रोटीन फ्रॉम दिस सोर्स? तो ये बच्चे गलतियां कर रहे हैं। ये आजकल की जो छोटी उम्र की बच्चियां हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, ये सब गलतियां कर रहे हैं, तो ये बीमार हैं। और आचार्य जी, हम कैंसर पे थे, उस पे आएंगे, लेकिन एक बड़ा ज़रूरी टॉपिक चल रहा है डाइट का ही, तो उसी में ले लेते हैं। आपने बात की पनीर इज़ नॉट हेल्दी, तो आजकल लोग जो हैं नॉनवेज ले रहे हैं, अंडे, चिकन, फॉर अच्छी डाइट या अच्छे हेल्थ के लिए। आपका क्या टेक है इस पे? नॉनवेज पे बेसिकली अगर बात की जाए, क्या नॉनवेज हमारे लिए हेल्दी है, नहीं है? व्हाट्स योर टेक? मैं तो बोलता हूँ संडे और मंडे कभी नहीं खाने अंडे। ओके, संडे हो या मंडे जी, कभी नहीं खाने अंडे। हमें क्यों खाने अंडे? आपको मस्कुलर बॉडी बनानी हो तो पहले टाइम पे ना लोग मांस खाते थे, लेकिन शिकार करके जी उस जानवर के पीछे भाग रहे हैं, घोड़ा भाग रहा है, फिर तीर से मारा उसको, तो उस जानवर में एक एनर्जी थी, वो भाग रहा था वो, और फिर उसको इमीडिएटली पका लिया जी। आप जो नॉनवेज खा रहे हो, क्या आपने शिकार करके मारा के खाया उसको? आपने कैसे खाया? वो मुर्गे का पालन कैसे हुआ? वो मुर्गे को कैसे पिंजरों में बंद करके रखा गया, उसको क्या डाइट दी गई, कैसे कैसे इंजेक्शन लगे, कौन कौन सा हार्मोन दिया जी, फिर उसकी किन परिस्थितियों में मौत हुई, फिर उसके बाद उसको कितने दिन तक उन्होंने ऊपर केमिकल लगा के रखा जी, फिर कब आपके घर पहुंचा प्रिजर्वेटिव के साथ। फार्मालीन से तो उसको प्रिजर्व करते हैं, जो कि मुर्दों को सुरक्षित रखने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर कैसे वो आपने कब पकाया? अच्छा, फिर आपको अगर मुर्गा खाना था तो खा लो ना, फिर उसको मसाले क्यों लगा रहे हो, स्वाद क्यों लगा रहे हो? दुनिया में कोई भी जानवर अगर मांस खाता है तो कच्चा खाता है, फिर आप तड़के क्यों लगा रहे हो? आप उसको बटर चिकन, तंदूरी चिकन, फलाना चिकन, ढिमकाना चिकन क्यों बना रहे हो? और आपको फिर करना क्या उसका? आपने वो चिकन खा के क्या करना क्या है? मीन्स आपने युद्ध लड़ने जाना है, आपने कंस का वध करना है, आपने रावण का वध करना है, आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी चाहिए क्यों जी? तो जो मांस खाते थे पुराने टाइम पे, वो राक्षस योनि के प्राणी ज़्यादा खाते थे। राजा महाराजा उसको एक शौक के तौर पे करते थे, एक आखेट बोलते हैं उसको, शिकार के रूप में करते थे। तो मांस खाना बुरा नहीं है अगर वो कभी कभार, क्योंकि देखो पूरे जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या जितने अब चाइना है, या जो जितने समुद्र के पास रहने वाले इलाके हैं, वो लोग तो मछलियाँ ही खाते हैं जी। वो लोग तो यही स्टार फिश, फलाना ढिमकाना, कई तरह का कुछ खाते हैं। उनका ना माहौल है वो जी, वो एनवायरनमेंट है। हमारे एक आयुर्वेद में वर्णन आता है कि जहाँ आप रहते हो वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो 20 से 50 किलोमीटर का एरिया है, उस एरिया की जलवायु के अंदर जो चीज़ें उगती हैं वो आपके लिए अमृत है। तो जो समुद्र किनारे रहते हैं, अगर वो मछली खा रहे हैं और खुद शिकार करके खा रहे हैं,
बिना फार्मालिन केमिकल लगा के खा रहे हैं, तो उन लोगों को हजम हो जाएगी जो समुद्र का। अब आप रहते हो दिल्ली में, दिल्ली से समुद्र है कम से कम 1000, 1500, 2000 किलोमीटर दूर। अब उसने कब समुद्र से मछली पकड़ी थी, कब पकड़ी थी, कब वो ट्रकों में भर के दिल्ली पहुंचेगी, कब उसको वो मंडी में आएगी, उसके ऊपर फार्मालिन लगा होगा, कई तरह के उसमें टीके ठोक देंगे, फिर वो कब आपकी किचन में आई, फिर कब आपने उसको बनाया और कब आपने उसको खाया। आप अपने घर में मुर्दे को तो एक दिन नहीं रखते, और वो मछली 7 दिन, 8 दिन, 6 दिन, 3 दिन, 9 दिन पुरानी मरी हुई आप ला के उसका मार के खा रहे हो उसको, तो आपको हेल्थ मिलेगी क्या? अच्छा, आप मुर्दे को अपने घर में 1 दिन से ऊपर क्यों नहीं रखते? जर्म्स एंड इन्फेक्शन की वजह से कि यार उसकी बॉडी के अंदर जर्म्स आ जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, हमें भी आ जाएगा। कोरोना में तो आपको डेड बॉडी भी पैक करके मिली जी, उसको पूरा पैक कर दिया, सील बंद कर दिया, आपको तो शक्ल भी देखने को नहीं दी, यानी कि मुर्दे से कुछ निकलता होगा मॉडर्न पैथी के हिसाब से। तो मछली में अगर मान लो कोई इन्फेक्शन है, समुद्र में भी कभी तेल बहता रहता है, कभी प्लास्टिक जाता रहता है, कभी कोई इन्फेक्शन जानवरों में फैलता है, जब बर्ड फ्लू होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। एक्चुअल में ना ये इंडस्ट्री बन गई है, ये फूड जो है ना, ये अंडा, ये नॉनवेज बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, दूध एक इंडस्ट्री बन गई। तो ये इंडस्ट्री के हित जुड़े हुए हैं जी। जैसे ये दवाइयाँ एक इंडस्ट्री बन गई। अब एक बात बताओ, आप बचपन से लेके अब तक दूध पी रहे हो, आप बचपन से लेके अब तक दही खा रहे हो, बचपन से लेके अब तक चीनी खा रहे हो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले क्या मिलावट ऐसे लेवल की थी कि हमें पता चलता था गोलगप्पे में तेजाब डाल के बेच रहा है, गोलगप्पे में कोई पेशाब डाल के बेच रहा है? नहीं। उस टाइम एक लोगों में ना एक ट्रस्ट था। वो फ्रूट को, सलाद को स्प्रे से नहीं उगा रहे थे जी। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या है, हर चीज में केमिकल, लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अभी आपको पता है, थोड़े दिन पहले जूस में किसी ने पेशाब डाल के बेच रहा था कोई। आप जितना भी मार्केट में जूस बिकता है दुकानों पे, तो अनार का जूस पीना बंद कर दो। अनार का जूस घर पे पी लो, अनार खा लो, क्योंकि मार्केट में अनार क्या लाल रंग के चक्कर में ना वो रंग बेच रहे हैं। 10-15 दाने डालते हैं अनार के, बाकी रंग डाल देते हैं। मैंने 2 बार खुद अनार की दुकान में घुस के, जूस की दुकान में घुस के स्टिंग ऑपरेशन किया, मीन्स उस बंदे को पकड़ लिया और दुकान की तलाशी ली, तो रंग की डिब्बियाँ मिल जाती हैं हमें। अभी थोड़े दिन पहले एक दिल्ली में भी किसी ने वीडियो डाल रखी थी। तो ना अभी हमें खुद सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या ज़्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा। आचार्य जी, अब इसके बाद अभी हमने डाइट की इतनी डिटेल में बात की, अब हम आते हैं अपने उसी टॉपिक, दैट इज कैंसर। कि सिद्धू जी के घर में कैंसर, बिल्कुल, और कैसे वो 4th स्टेज से रिवर्स हुआ, और क्या कैंसर हुआ तो डेस्टिनेशन डेथ है, या अगर कैंसर निकला है तो क्योर है? देखो, सिद्धू जी की वाइफ को कीमो भी हुआ जी, रेडियोथेरेपी भी हुई, सर्जरी भी हुई जी, और उनको दोबारा से बॉडी में फैल गया जी, और बोला गया 5% चांस है जी। अब सिद्धू जी के पास एक ऑप्शन था कि वो बीवी को मरता हुआ दिखते जी, यही था ऑप्शन, और डॉक्टर ने बोल दिया 5% चांस है, दोबारा कीमो रेडियो करते हैं। लेकिन सिद्धू जी इंटेलिजेंट निकले, सिद्धू जी भारत में आ गए। सिद्धू जी पहले इंडिया में थे, सिद्धू जी भारत में आ गए और सिद्धू जी ने भारत में आके भारत की किताबें पढ़ ली, कुछ भारत के डॉक्टरों से मिल लिए जिनको आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं, नेचुरोपैथी डॉक्टर कहते हैं। सिद्धू जी ने भारत की सुन ली और भारत ने उनको बचा लिया। फंसे हुए थे इंडिया में जी। तो मैं सारे भारत से बोलूँगा कि भारत में ही रहो, भारत में आ जाओ, टॉयलेट सीट भी इंडियन कर लो, अपनी किचन भी नीचे बैठ के कर लो, पोछा भी बैठ के मारा करो, झाड़ू भी बैठ के मारा करो, नीचे बैठ के रोटी खाया करो, वज्रासन यूज़ किया करो, और सूरज डूबने के बाद खाना मत खाया करो, फ्रूट सलाद ज़्यादा खाया करो। जो भी इंडिया का सामान है, पिज़्ज़ा, बर्गर, नॉनवेज, अंडे, टीके लगा के, मुर्गे, बकरे, ये सब छोड़ दो भाई। ये इंडिया का सामान है, ये अंग्रेजों की चाल है, ये अंग्रेजों का बिजनेस है, उनका धंधा है। तुम कहाँ फंस रहे हो इसमें? और ये जो हमारे पहले ना शैतान हम सुनते थे जी, हमने शैतान सिर्फ कहानियों में सुना था। आज शैतान मेरी जेब में है, मेरे हाथ में है जी। अब इससे शैतान का काम ले लो कि इससे भगवान का काम ले लो। इसमें इंडिया भी है, इसमें भारत भी है, इसी फोन में इंडिया भी है, इसी फोन में भारत भी है। आप इंडिया और भारत समझ रहे हो? जी बिल्कुल बिल्कुल।
आजकल के लोगों को लगता है जो डॉक्टर अंग्रेजी बोलता है, ज्यादा सूट बूट पहनता है, टाई लगाता है, थोड़ी अंग्रेजी मारता है, गले में एक स्टेथ नाम का एक भगवान शिव की तरह एक सांप लेके घूमता है, वही डॉक्टर है जी। अरे भाई, नाड़ी देखने वाले भी, जीभ देख के भी, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो भी 5.5 साल की डिग्री लेके डॉक्टर बनते हैं जी। वो भी नेचुरोपैथी का डॉक्टर भी 5.5 साल की डिग्री लेके डॉक्टर बनता है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है आयुर्वेद पे तो मेरा कसूर नहीं है जी। तो ये अब सारे भारत को भारत में रहना पड़ेगा। रोज सुबह उठो, माँ बाप के पैर छूते थे आप जी। अच्छा, अभी आपने एक फर्क देखा है, मैं नंगे पाँव हूं जी और आप जूते में हो। जी। मैं भारत में हूं, आप इंडिया में हो। ओके भारत नंगे पाँव घास पे मिट्टी पे घूमता था, जी। अंग्रेज आए हमें जूते चप्पल पहना गए। क्या डर डालते हैं, कील जग जाएगा, पैर लग जाएगा। आप पागल हो क्या? आप दिन भर जूते चप्पल पहनो, रोज सुबह आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट नंगे पाँव घास पे घूम लो, क्या दिक्कत है भाई? और आप कहते हैं कील लग जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा। अरे भाई, आप इतनी अकल तो है कि आप लॉन में, पार्क में एक हिस्सा साफ कर लो। आप एक 50 फुट बाई 50 फुट का हिस्सा 20 फुट बाई 20 फुट ऐसा साफ कर लो, उतने उतने में घूम लो। डॉक्टर ने कहा सड़कों में घूमने को जी। तो भाई कॉमन सेंस है ना। और कैंसर में भी कॉमन सेंस है। कैंसर, पहले बताओ कैंसर, उसका नाम कैंसर जी। उसका नाम है सिस्ट कहूं, उसका नाम है ट्यूमर कहूं, उसका नाम है रसौली कहूं, उसका नाम है गांठ कहूं, उसका नाम है अथपजा भोजन कहूं, तो बात एक ही है। मैंने जो पहले बताया फ्री रेडिकल जी। आम, जो कच्चा जो खाना खाया हजम नहीं हुआ, वही है। उसको कैंसर के नाम कह लो, कुछ भी कह लो। और आप चेक करो कि लोग कैंसर से मर रहे हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद मर रहे हैं, चेक करो। ओके। मतलब कैंसर से लोग मर रहे हैं या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट से मर रहे हैं। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये थेरेपीज हो रही हैं, कीमियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इनके साइड इफेक्ट्स भी एक रीजन है? इनके साइड इफेक्ट भयंकर हैं। मैं आपको ही चैलेंज देता हूं, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, पूरी दुनिया में से कोई रिसर्च निकाल के लाओ जो बोल दे कि कीमोथेरेपी इज 100% सेफ एंड नो साइड इफेक्ट और इससे कैंसर ठीक होता है। आपको चैलेंज है, 5 लाख रुपए दूंगा मैं आपको, ढूंढ के ला दो। मैं दे देता हूं आपको कि इसके साइड इफेक्ट है जी। तो आचार्य जी, क्या हमारे भारत के जो डॉक्टर्स हैं उनके पास कैंसर जैसी प्रॉब्लम का एक सल्यूशन, एक क्योर है अगर हम रेडियोथेरेपी और कीमियोथेरेपी जैसी थेरेपीज की तरफ ना जाएं? और डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं मना नहीं कर रहा जी। कुछ % कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें हमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की मदद लेनी है, लेकिन वो कुछ % है जी, मोस्ट ऑफ % नहीं है। अभी क्या हो रहा है, अर्ली टेस्टिंग के नाम पे धक्के से कैंसर के मरीज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अभी 10 दिन पहले चंडीगढ़ भास्कर में खबर आई कि फर्स्ट स्टेज के ब्रेस्ट कैंसर में भी महिलाएं आके चेक करा रही और रिमूव करा रही हैं। तो वही मत्था, फर्स्ट स्टेज मतलब बॉडी में अभी जस्ट हल्की सी कोई फॉर्मेशन हुई, आप उसको कैंसर क्यों कह रहे हो? आप बायोप्सी करते हैं, FNSC करते हैं, मुझे कोई डॉक्टर बता दे क्या उसका साइड इफेक्ट नहीं है? मैं आपको गूगल पे सर्च मार लो कि साइड इफेक्ट ऑफ बायोप्सी, पहला साइड इफेक्ट ही कैंसर लिखा आएगा। मतलब बायोप्सी खुद में कैंसर कॉजेज है। एक्चुअल में ये गांठ, आप इसको ना गांठ बोलो, सिस्ट बोलो, एक फॉर्मेशन बोलो, एक पथरी बोलो, ट्यूमर बोलो, मतलब एक कलेक्शन कुछ बोलो, फ्री रेडिकल्स बोलो, या अधपचा भोजन बोलो, या वो पैर वाली पस बोलो, सिस्ट बोलो, तो डरोगे नहीं। तो ये आई कहाँ से? खाने से, बिगड़े हुए लाइफस्टाइल से, किसी दवाई के रिएक्शन से, या स्ट्रेस से। ये चारों चीज सुधार दो, रिवर्स कर दो। मैं अब पूरी कैंसर की डाइट बता दूं जी, प्लीज। आप मुझे ये बताओ, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया जी, आपको पाकिस्तान को हराना है, मैं भारत हूं, आप पाकिस्तान है, मुझे आपको हराना है, तो कैसे हराऊंगा? सबसे पहले क्या करूंगा? या चलो आप बता दो, आप भारत और पाकिस्तान को हराना है, कैसे हराओगे? अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करके। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब युद्ध शुरू होता है भारत पाकिस्तान का, सबसे पहले उनकी सप्लाई लाइन, उनका रिसोर्स खत्म किया जाता है। ठीक है। सप्लाई लाइन काटी जाती है कि उनको एम्यूनेशन कहाँ से आ रहा है, गोलियां, बंदूक, बारूद जिस पुल से आ रहे हैं, जिस रास्ते से आ रहे हैं, वो उड़ा दिया जाता है जी। उनका खाना कहाँ से आ रहा है, वो पुल उड़ा दिया जाता है, रास्ता उड़ा दिया जाता है। उनका वो स्टोरेज, जो टैंक, जो जगह है जहाँ पे बारूद पड़ा है, वो उड़ा दिया जाता है। जैसे आपने मूवी देखी थी कई साल पहले,
एक नसरुद्दीन शाह की, अनिल कपूर की और एक जैकी श्रॉफ की मूवी आई थी जी और उसमें वो नसरुद्दीन शाह खुद ट्रक लेके जी उड़ा देता है बम से, लोग समझ गए होंगे मैं मूवी। ऐसे कई मूवीज में देखा है आपने, उनका जहाँ बारूद पड़ा है वो उड़ा दिया जाता है। क्यों उड़ा दिया जाता है? क्योंकि उनका नई रसद खत्म हो जाए। तो सबसे पहले कैंसर की सप्लाई लाइन काट दो। कैंसर की सप्लाई लाइन क्या है? एसिडिक फूड, अच्छा चीनी, ठीक है, उसकी जगह गुड़ पे आ जाओ। सफ़ेद नमक, उसकी जगह सेंधा नमक पे आ जाओ। इसके अलावा कैंसर की सप्लाई लाइन है हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, गेहूं, चावल, थोड़े दिन के लिए छोड़ दो। ये सिद्धू जी ने भी बताया था अपने उसमें तो कि जो सिद्धू जी ने बताया है उससे ठीक 8 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट यूट्यूब पे पड़े हैं जिसमें सेम मैंने सब बता रखा है जी। ओके और जो मेरे पार्टनर है डॉक्टर बिस्वरूप, जो इस हॉस्पिटल में इसके हिम्स के को फाउंडर हैं, ओके सिद्धू जी उनसे ही बात करते थे। ओके वो हमारी डाइट ले रहे थे। अच्छा 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 मतलब सिद्धू जी इसी हिम्स हॉस्पिटल में जो डाइट यूज होती है, जी। जो डॉक्टर बिस्वरूप ने इन्वेंट किया है, जिसका नाम DIP डाइट है, जी उसी डाइट पे थे। लेकिन साथ में उन्होंने और भी लोगों की हेल्प ली, जी इसीलिए उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं बिल्कुल और मैं एक चीज जानता हूँ, हमें उन नाम से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। मैं आपको भारती कॉमेडियन, जी। उसकी वीडियो देता हूँ, मेरी पेशेंट है वो। ओके मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद जी की वीडियो दे देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर इसके के छोटे भाई है brother प्रहलाद जी, हाँ जी, वो हमारे यहाँ रह के गए हैं। ओके। ऐसे सैकड़ों VVIP है हमारे पास। जी सिद्धू जी का भी फैटी लीवर ठीक हुआ है। जी सिद्धू जी पिछले 5 साल से DIP डाइट फॉलो कर रहे हैं। ओके अरविंद केजरीवाल जी फॉलो कर रहे हैं। ऐसे कितने MPs MLA, में नाम नहीं लेना चाहता, जी। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं जिनको डायबिटीज है। जी कितने लोग, कोई केरल जाता है पंचकर्मा थेरेपी कराने, कितने लोग हमारे पास आते हैं। अभी भी हमारे इस हॉस्पिटल में बहुत सारे VVIPs एडमिट है आज भी। ओके यहाँ पे अभी कोई छत्तीसगढ़ के बहुत VVIP एडमिट है। आपने नाम सुना होगा साध्वी प्रज्ञा, जी जो भोपाल की सांसद है, वो अभी यही है इस टाइम। ओ अनिरुद्धाचार्य जी। जी, उनके पापा अभी थोड़े दिन पहले गए हैं हमारे पास से। आवाहन पीठाधीश्वर जी अरुण गिरी जी, वो अभी थोड़े दिन पहले यहाँ से गए हैं। जी ज्ञानानंद जी महाराज हमारे कुरुक्षेत्र, जो उन्हीं के हाँ आश्रम जी। में हॉस्पिटल है, वहाँ पे उन्होंने 8-10 दिन ट्रीटमेंट लिया है। तो ओके। बहुत सारे VVIPs हैं। ऐसा नहीं है, VVIP पे तो आम आदमी तो है, जी, बिल्कुल। उनके पास भी हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ये है। तो डाइट में आगे चलते हैं। इसके बाद कैंसर की सप्लाई लाइन काटनी है हमें। तो दूध छोड़ना है, अंडा छोड़ना है, नॉनवेज छोड़ना है, जी। सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी छोड़नी है। सफ़ेद नमक की जगह मैंने बता दिया सेंधा नमक, चीनी की जगह मैंने बताया गुड़। जी और दूध अगर पीना है तो नारियल का दूध, बादाम का दूध या मूंगफली का दूध, इसी की दही बन जाती है। और आपने बॉडी को हाई अल्कलाइन करना है। तो पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, मूली का पत्ता, शलगम का पत्ता या कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया, नीम का पत्ता, बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता, पान का पत्ता, इन सब का जूस बनाओ सुबह शाम। जी जितने पत्ते चबाए जा सकते हैं चबाओ, नहीं तो जूस पी लो। जी भीगे हुए बादाम, भीगे हुए अखरोट, ऐसे ही नारियल की गरी, नारियल का पानी, आप ये सब डाइट लो ना। और हल्दी रोज चबाओ। जी मैंने आपको नीचे उकड़ू बैठ के बोला था ना, हल्दी का, अगर आप चाहते हो जिंदगी भर किसी को कैंसर ना हो, तो रोज सुबह उकड़ू बैठ के इतना टुकड़ा हल्दी चबा लो। ओके अगर आप चाहते हो किसी को हार्ट प्रॉब्लम ना हो, उकड़ू बैठ के रोज इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का चबा लो, सुबह सुबह खाली पेट। जी और अगर आप चाहते हो कभी आपका हीमोग्लोबिन कम ना हो, पीरियड्स की प्रॉब्लम ना हो, PCOD ना हो, या आपको जल्दी से यूट्रस प्रॉब्लम ना हो, आपको कभी फाइब्रॉइड ना हो जल्दी से, तो 10 कड़ी पत्ते भी चबा लो। और जब भी मौसम बदले उपवास करो। लेकिन वो व्रत होना चाहिए, चरत नहीं होना चाहिए। जी अभी जो हमारे देश में चल रहा है, चरत चल रहे हैं। क्या हमें फोन आता है, सर व्रत है, क्या क्या खाएं? सवाल ही गलत है। ओके जैसे एक मान लो मोटी महिला ने या मोटे पुरुष ने फोन किया, जी सर वजन घटाना है, क्या खा सकते हैं? सवाल ही गलत है। घटाना क्या है? वजन सवाल क्या पूछ रहे हैं? क्या खाए तो सवाल सही होना चाहिए। जी तो हमें इतना सा बोलना है कि वजन घटता है DIP डाइट से। DIP डाइट गूगल पे, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, चेक कर लो। डॉक्टर BRC नाम डालोगे तो भी आ जाएगी, आचार्य मनीष डालोगे तो भी आ जाएगी, हिम्स डालोगे तो भी आ जाएगी। अगर आप कहते हो तो मैं बता भी देता हूँ 2 मिनट के अंदर। प्लीज 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 रोज सुबह उठ के रात को जब सोना है, पूरब या दक्षिण में सिर करके सोना है। जी। जब भी सोना है पूरब में या या दक्षिण में में। सिर करके सोना है। अच्छी तरह दांत कुल्ला वुल्ला करके सोना है। जब भी लेटना है बाई करवट लेटना है। बाय जब भी सुबह नींद खुले तो अच्छी तरह पहले बॉडी हिलानी है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है पूरी बॉडी में। जी। बॉडी को हिलाना है, एक तरह से अंगड़ाइयाँ लेनी है, हाँ जी
जानवर भी लेते हैं सुबह सुबह अंगड़ाइयाँ, जी। क्योंकि बॉडी में ब्लड रात को पेट पे आ जाता है, तो हमें घुटनों में भी चाहिए, दिमाग में भी चाहिए, हार्ट में भी चाहिए। इसीलिए सुबह सुबह हार्ट अटैक भी पड़ते हैं, क्योंकि लोग एकदम उठ जाते हैं रात को, तो वो हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, हार्ट अटैक पड़ जाता है। बुजुर्ग लोग ज़्यादातर सुबह सुबह हार्ट अटैक से डेथ होती है, तो उनको भी बोलूंगा सुबह सुबह बॉडी हिला के उठा करो, और खास तौर पे सर्दियों में ज़्यादा होती है, क्योंकि ठंड पड़ रही होती है, रजाइयों में घुसे होते हैं, रात को लेट नाइट खाना खाया होता है, तो फिर वो सुबह सुबह जब उठे तो पहले बॉडी हिलाएं, थोड़ा सा 2 मिनट लेटे रहे ताकि बॉडी में ब्लड घूम जाए, फिर उठें। फिर उसके बाद आपने सुबह उठ के उकड़ू बैठ के थोड़ा सा टुकड़ा हल्दी, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक, थोड़ी सी कड़ी पत्ते, ये चबाने हैं, और गरम गरम पानी पीना है। हर्बल टी भी पी सकते हो। हफ्ते में 1 दिन गिलोय, तुलसी, दालचीनी और सौंफ का काढ़ा पीना है खाली पेट, ठीक है। मतलब जो मैं बोलूँगा ना रोज करना है, वो रोज नहीं करना। जैसे 4 दिन किया, 3 दिन छोड़ दिया, कभी 5 दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, कभी 10 दिन किया, फिर 4 दिन नहीं किया, कभी पूरा 15 दिन नहीं किया। कोई भी चीज़ रोज करोगे सम हो जाएगा। अब आ जाओ नाश्ते पे। जितना आपका वजन है गुणा 10 ग्राम पहले फ्रूट्स खाओ। 70 किलो वजन तो 700 ग्राम, 60 किलो तो 600 ग्राम पहले फ्रूट्स खाओ। उसके ऊपर से जो आप रूटीन में खाते हो, रोटी, चावल, दलिया, अंकुरित चाट, स्प्राउट, इडली, ढोकला, कॉर्नफ्लेक्स, मतलब जो भी खाना है उसको 2 प्लेट में खाना है। जो खाते हो उसको प्लेट 2 नाम दे दो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको प्लेट 1 बोल दो। तो पहले प्लेट 1 फिनिश करो, और दोनों में गैप नहीं होगा। प्लेट 1 फिनिश, अभी प्लेट 2, प्लेट 1 फिनिश, नेट हाथों हाथ प्लेट 2। अब ये हो गया नाश्ता। लंच में आ जाओ। लंच में वजन गुणा 5 ग्राम पहले सैलड खानी है। खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, जो खाना है वो खाओ पहले। उसके ऊपर से जो चावल खाना है वो खाओ, जो खाना है खाओ। मैं खाने को मना नहीं कर रहा, लेकिन कैंसर वालों को मैंने बोला है वो नहीं खाना। ये जो डाइट बता रहा हूँ ये डायबिटीज रिवर्स कर लेगी, ये ब्लड प्रेशर रिवर्स कर लेगी, और ये पीसीओडी को रिवर्स कर लेगी। ये हर एक कर सकता है। ये हर एक कर सकता है। और अभी आपके मन में एक सवाल भी चल रहा होगा कि 700 ग्राम फ्रूट खा लेंगे तो खाना नहीं खाया जाएगा या 350 ग्राम सलाद, वो भी बताता हूँ अभी। इसके बाद आ जाओ डिनर पे। डिनर में जितना वजन गुणा 5 ग्राम पहले सैलड या फ्रूट मिक्स कर लो, नहीं तो खाली सैलड, और जो ऊपर से खाना है वो खा लो। तो जो डाइट नॉर्मल है वही डाइट है, मतलब जो आप खाते हो वही खाओ, लेकिन उससे पहले प्लेट 1 ऐड कर लो, नाश्ते में भी, लंच में भी, डिनर में भी। अब 3 बातों का ध्यान रखना है। कोशिश करो, अगर आप ज़्यादा बीमार हो, ज़्यादा तकलीफें हैं, तो थोड़े दिन के लिए शाम को 6 बजे तक आखिरी खाना फिनिश कर लो, और सुबह 9 बजे तक उससे पहले मत खाओ। जब आप थोड़े ठीक हो जाओ तो इधर 6 से 7 हो जाना, इधर 9 से 8:30 हो जाना। जब थोड़े और ठीक हो जाओ तो इसको 8 बजे तक कर लेना, और सुबह 8 बजे कर लेना। तो 8 से 8 में खाना है, इससे ज़्यादा छूट नहीं दूंगा भाई मैं। कभी कभी शादी पार्टी कर लेना, चीटिंग डाइट, हफ्ते में 1 दिन चीटिंग डाइट, ठीक है। अब ये तो होगी डाइट। अब परहेज क्या है? जो भी चीज़ जानवर से आती है वो छोड़ दो, ठीक है। अंडा, नॉनवेज, दूध, दही, पनीर, ठीक है। और जो भी चीज़ फैक्ट्री से आती है वो भी छोड़ दो। इस भारत की डायबिटीज़ की समस्या खत्म हो सकती है, इस भारत में बीपी की समस्या खत्म हो सकती है, इस भारत में ये जो पीसीओडी है, पीसीओएस है, सेक्स की प्रॉब्लम है, दिमागी रोग है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नींद ना आना है, पेट के रोग हैं, अल्सर है, अपेंडिक्स है, कैंसर है, ये कोई रोग नहीं होगा। मतलब पूरे भारत को ठीक कर सकता है। लगभग 80 से 90% लोगों को यही डाइट चार्ट, 5 से 10% लोग होते हैं जिनको हम इसी डाइट चार्ट में थोड़े बदलाव करते हैं। किडनी के पेशेंट के लिए थोड़े बदलाव होते हैं, लीवर के पेशेंट के लिए थोड़े बदलाव होते हैं, फीवर के लिए थोड़े बदलाव होते हैं। तो मतलब 80-90% में यही डाइट काम करेगी, और 5-15% के लिए थोड़ी डाइट में चेंजेस होंगे। उसके लिए पूरे भारत में हमारे 125 सेंटर हैं, 40 हॉस्पिटल्स हैं, 25 डे केयर सेंटर हैं, 60 क्लिनिक है, कहीं भी जाके डॉक्टर से मिल सकते हो। और एक और बात सबको बोलूँगा, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराया करो। हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराना है, क्योंकि जब हेल्थ इंश्योरेंस होगा, अब वो हेल्थ इंश्योरेंस आयुर्वेद में भी चलता है। पहले क्या था, हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एलोपैथी में चलता था। अभी इस गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया कि उसको आयुर्वेद में भी चला दिया। दूसरी बात, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, राजस्थान गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के, आर्मी के जितने सिपाही हैं, या जितनी आर्म्ड फोर्सेस हैं, CRPF, CISF, BSF, असम राइफल, NSG कमांडो, इन सबका इलाज आयुर्वेद में फ्री होता है आजकल। मतलब सारा पैसा सरकार देती है। हमारे सारे हॉस्पिटलों में जहाँ जहाँ CGHS ये पे इलाज फ्री होता है, और सारे हेल्थ इंश्योरेंस वालों का इलाज फ्री होता है। कुछ का कैशलेस होता है, कुछ को रिम्बर्समेंट करनी पड़ती है। तो अब तो आयुर्वेद इतना पावरफुल हो गया भाई। अब मैं बोलूँगा
कौन से डॉक्टर के पास जाना, मैंने एक सवाल पूछा था, डॉक्टर ए, डॉक्टर बी, डॉक्टर तो आपको बी डॉक्टर के पास पहले आना है। अगर बी डॉक्टर जो कि आपकी बॉडी को सयाना बता रहा है जी, जो बॉडी को इंटेलिजेंट बता रहा है, अगर वो ठीक नहीं कर पाए तो बड़े डॉक्टर के पास जाओ, सो कॉल्ड बड़े के पास सो जाओ। कॉल्ड बड़े हैं अब मुझे पता है 2-4% से ऊपर को जाना नहीं पड़ेगा, जी, क्योंकि 95, 90%, 99% तक, 96% तक बीमारियां आयुर्वेद से, होम्योपैथी से, नेचुरोपैथी से मैनेज हो जाती हैं, लेकिन लोग भरोसा नहीं करते हैं। जी, 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 लोगों को विश्वास नहीं है, लोगों को भारत पे कम विश्वास है, लोगों को इंडिया पे ज़्यादा विश्वास है। तो अब इंडिया से विश्वास को हटा के भारत पे लेके आना है हमें। थैंक यू सो मच आचार्य जी, आपने इतना इम्पॉर्टेंट लेसन्स दिए और कुछ बहुत ही बेसिक सिंपल चीज़ें अगर उन्हीं में बदलाव ले आएँ तो आई गेस वो डॉक्टर्स तक जाने का स्टेज ही नहीं आएगा हमारा। एक लास्ट में बात बोलूंगा, Please. पूरा भारत स्वस्थ हो सकता है। मैं कहता हूँ मेरे पॉडकास्ट में कुछ नहीं सीखना, कोई बात काम की नहीं लगी मत लेना। एक काम करना, हफ्ते में एक उपवास शुरू कर दो, मतलब 6 दिन खाओ जो तुम्हारा दिल करे, क्योंकि तुम सुधरोगे तो है नहीं। काफी हद तक लोग नहीं सुधरेंगे मेरी बात कहने के बाद भी। एक काम करना, हफ्ते में एक दिन पूरा दिन फल और सैलड पे रहना, नारियल पानी जूस पे रहना। एक दिन खाना मत खाना, एक दिन खा ना करना, जी, मतलब उस दिन दूध भी नहीं पीना, दही भी नहीं खाना, पनीर भी नहीं खाना। और इस मुहिम को पूरे भारत में फैलाना कि हफ्ते में एक उपवास शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ 70-80% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। क्या बात है। और दूसरा मैंने बताया DIP डाइट को घर घर में फैलाना। तो ये 2 तरीके अगर अपना ले तो भारत को बहुत ज़्यादा, भारत का हजारों करोड़ का पैसा बच सकता है। ये किडनी फेल, लीवर फेल बच सकता है। और एक डॉक्टर की बातों में आके एकदम किसी भी ऑपरेशन के लिए मत तैयार हो जाया करो, ट्रांसप्लांट के लिए मत तैयार हो जाया करो। एक बार आयुर्वेद से पूछ लो, होम्योपैथी से पूछ लो, नेचुरोपैथी से पूछ लो, क्या उनके पास कोई रिकवरी का सोल्यूशन है। हमारी बॉडी इंटेलिजेंट है, वो किडनी फेल को रिकवर कर सकती है, वो कैंसर की गांठ को हरा सकती है, वो लीवर फेल को ठीक कर सकती है। लेकिन आप उसके लिए वेट तो करो। डॉक्टर की बातों में आके एकदम शुरू हो जाते हो, बाद में फिर आयुर्वेद वाले भी कुछ नहीं कर पाते। जी, जी, जी। सो थैंक यू सो मच आचार्य जी, आपने इतनी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी, सारी ऑडियंस को दी। अपने टाइम के लिए, आपके वक्त के लिए, आपकी इतनी अमेजिंग नॉलेज के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग टू टॉक्स विद अमित। नमस्कार। अब पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल और 80 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर हैं। यहाँ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी व पंचकर्म के जरिए बीमारियों की जड़ पर काम किया जाता है, जिससे बीमारियों को रिवर्स करने में मदद मिलती है। तो आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों से निशुल्क परामर्श प्राप्त करें। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं, तो वाई टाइप करें और शेयर करें। सहमत नहीं हैं तो एन टाइप करें।